श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री राम की जय हो जय, हनुमान की जय हो जय। श्री राम की जय हो जय, हनुमान की जय हो जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजे और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। जो बच्चे धूप पे बैठे हैं बेशक साइड पे हो जाए। बच्चों, आपकी सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे कम से कम नहीं तो आधा घंटा बोलना ही होगा। तो आपको पहले गोसाई जी को झेला, अब आप मुझे झेलोगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चियाँ लड़कों से बहुत आगे हैं। नृत्य में संकोच जरूर कर रही थी, लेकिन
बेटे छाया में आ जाओ बेशक। नृत्य में प्रारंभ में संकोच जरूर कर रही थी, लेकिन बाद में जिस प्रकार से बड़े प्रेम से कम नहीं 25-30 बच्चियां आगे आ गई थी। बच्चों, मैं अपना संबोधन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। मेरे इस समय श्रोता अध्यापिका भी हैं, आपके चेयरमैन साहब भी हैं, मेरे लिए श्रोता प्रिंसिपल साहिबा भी हैं और बबीता जी भी हैं। हमारे 4 वेद हैं। 4 वेदों में साम वेद को संगीत का वेद कहा गया है और उसमें 36 ललित कलाओं का जिक्र आता है, जिनके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। उन 36 ललित कलाओं में जो सबसे उत्तम 3 कलाएं हैं, पहली कला है संगीत। तो आज आपने संगीत के माध्यम से प्रभु की प्रार्थना करी, प्रभु की आराधना करी और प्रभु के प्रति नमन होकर के आपने अपनी आस्था प्रकट की। दूसरी है वादन। वादन कहते हैं जैसे बांसुरी वादन, तबला वादन। तो आज यहाँ पर ढोलक भी थी, तो आपने उस वादन के माध्यम से भी ईश्वर के प्रति नमन होकर के अपनी उपस्थिति भरी। और तीसरी उत्तम कला है नृत्य, डांस। तो आप नृत्य के माध्यम से भी अपने ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। तो आज आपने वेदों के अनुसार तीनों विधियों से नतमस्तक होकर के अपने जीवन का कल्याण किया है। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। आज का मेरा संबोधन बच्चों, हालांकि मैं सोच रहा था कि बड़े बच्चे होंगे और लेकिन यहाँ छोटे भी हैं, कुछ तो उनको भी समझ आएगा, क्योंकि जीवन के कुछ एक अनुभव यदि व्यक्ति दूसरे के साथ साझा करे तो वास्तव में वही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान जो अपने तक सीमित रहे वो ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान आपने, चाहे सूक्ष्म है चाहे वो बड़ा ज्ञान है, यदि आपने ग्रहण किया है, उसको आगे दिया है, जैसे प्रसाद को वितरित किया जाता है, ऐसे ज्ञान को भी आगे वितरण करना चाहिए। तो मैं अपने जीवन के कुछ एक अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा गंभीर होकर के, बड़ा आराम से बैठना है, अपने प्रसन्न मुद्रा में बैठना है, क्योंकि कुछ एक ऐसी बातें आएंगी जीवन की जो भविष्य में आपको आगे बढ़ने के काम आएंगी। मेरा सबसे पहला प्रश्न है हमारे पंडित जी से। पंडित भीमदत्त जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वेदों के ज्ञाता है, कर्म कांड के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। पंडित जी, एक श्लोक आता है, वो कहता है ओम धनुषकम गुण तिलकम धनंजय करुण रतन दिनेशा। इसका अभिप्राय क्या है? पंडित जी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये श्लोक है ही नहीं, ये श्रीलंका की टीम के प्लेयर के नाम हैं। तो बच्चों, हर बात को जीवन के अंदर गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ मर्ज ठीक हो जाते हैं मुस्कुराने में। इसलिए बच्चों, मुस्कुराते रहो जीवन के अंदर। गालिब से किसी ने पूछा कैसे हैं? गालिब ने कहा जिंदगी में गम है। जो अध्यापिका खड़ी हैं, आप बैठ जाएं प्लीज। बस आधा घंटा आपको झेलना है और कुछ ना कुछ आप लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी फीस बहुत महंगी है। वो बड़ा मोटा चेक बना करके रखा हुआ है प्रदीप कौशिक जी ने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो एनकैश करें आप। गालिब से किसी ने पूछा कैसे हैं? गालिब ने कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मैं मज़े में हूँ। वो व्यक्ति गम में है फिर भी मज़े में है। आपको तो बच्चों कोई गम ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत है तो माता पिता को है। आपको पूरी स्वतंत्रता है, अच्छे प्रांगण के अंदर, जिसको विद्या का मंदिर बोलते हैं, जैसे ज्ञान की यहाँ पर देवी बैठी है, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, तो आपको कोई गम नहीं है। जब भी स्कूल में आओ बच्चों, मुस्कुराते हुए आओ, क्योंकि जो होना है सो होना है। आप लोग इस स्कूल के नाम का पहला शब्द गीता है। गीता के 18 अध्याय में बच्चों पहला पूरा का पूरा अध्याय अर्जुन का रोना और धोना है। विषाद की बात करता है, डिप्रेशन की बात करता है, उदासीनता की बात करता है, और दूसरे अध्याय के 9 श्लोक तक भी उसका रोना और धोना है। लेकिन 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण, योगी राज कृष्ण क्या बोलते हैं? कहते हैं तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नम भारता। हे अर्जुन, युद्ध के मैदान में मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन।
जहां पर लाखों बहनें माताएं विधवा होने वाली हैं, जहां हजारों बच्चे अनाथ होने वाले हैं, वहां पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी बात को प्रसन्नचित्त होकर के सुन। ये शब्द हैं किसी संत, जैसे हमारे स्वामी धर्मदेव जी हैं, एक स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, उनसे मैंने ये सुना श्लोक तो मन गदगद हो गया। क्योंकि जो होना है सो होना है। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो सो होना है सो होना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो बच्चों, पहला ये मंत्र दे रहा हूं, कुछ मंत्र दे के जा रहा हूं। मंत्र कहते हैं मंत्रणा को, मंत्रणा मीन्स एडवाइस, मीन्स सलाह। मैं कुछ आपको सलाह दे के जा रहा हूं। ये मात्र आपके लिए नहीं है, ये श्रीमान प्रदीप कौशिक जी के लिए और जितने भी हमारी अध्यापिकाएं, प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर बैठी है, सबके लिए है। क्योंकि प्रसन्नता और मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। तो जब भी स्कूल में आओ, हर घर के अंदर गम है, कोई भी प्रसन्न चित्त नहीं है। क्योंकि किसी अभी हाल ही में एक स्कूल के अंदर कार्यक्रम था, सेक्टर 5 में, क्या था जिस स्कूल का नाम, हाँ, सुचेता पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम था बच्चों का। उसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि अंकल एक चीज बताओ, हम इस दुनिया में क्यों आते हैं। मैंने उसको 2 उत्तर दिए। एक दिया हास्यास्पद वाला, थोड़ा हंसी वाला जवाब, और दूसरा दिया उसको आध्यात्मिक जवाब। आप भी सुन लो। हम बेटे यहाँ पर मरने के लिए आते हैं। एवरीबडी कम्स टू डाई। राम भी आए, मर के चले गए, कृष्ण भी आए, लेकिन जीवन का लक्ष्य मरना नहीं है। जीवन का लक्ष्य, ये तो पंच तत्व का शरीर है। दिस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 तत्व का बेटे शरीर है। ये तो मरना ही है सभी का, जितने भी आए लाखों वर्षों से। त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग, कलयुग चलता रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी, माया चलती रहेगी। आप आएंगे, आप बड़े होंगे, आप माता पिता बनेंगे, फिर आपकी संतान होगी, फिर उनके विवाह होंगे। ना जाने कितना निरंतर ये माया चलती रहेगी। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध। हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं उसी ईश्वर का ही तत्व हूँ, उसी ब्रह्म का तत्व हूँ। अहम ब्रह्मासी, मैं भी वही हूँ जो वो है। जैसे आप सूरज देख रहे हैं, यहाँ आप एक मटका रख दें, उस मटके के अंदर जब सूरज का प्रतिबिंब पड़ेगा तो वो भी सूरज ही होगा। इसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप है, शुद्ध आत्म स्वरूप जिसको बोलते हैं, वो भी उसी का ही प्रतिबिंब है। तो हम यहाँ पर जीवन में किस लिए आते हैं? आत्मबोध के लिए, यानी कि मैं कौन हूं। अब अगले मंत्र पे आता हूं। आज कौन कौन बच्चा स्कूल में लेट आया और कौन कौन जल्दी आया? जो लेट आए वो हाथ खड़ा करें। बहुत ईमानदार बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपके हाथ में नहीं होता। दूसरा मंत्र है टाइम मैनेजमेंट का। प्रदीप जी, मैं आपकी सराहना करूंगा कि रात को सारी रात आप ट्रैवल करने के बावजूद 3:30 बजे घर आकर के ये जीवन के अंदर जो मंत्र है ना टाइम मैनेजमेंट का, ये जीवन के अंदर आपको बहुत ही सुखदायक होगा। सफलता के लिए मुझे याद है 29 दिसंबर 2015 की बात है मैडम, प्रधानमंत्री महोदय ने मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया था विज्ञान भवन में। देश के उच्च कोटि के 1600 उद्योगपतियों को वहाँ पर निमंत्रण दिया गया था कि भाई इस देश की आर्थिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है, आपके विचार चाहिए। सारा दिन सवेरे 29 दिसंबर का मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर। मैं उद्योगपति बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे निमंत्रण इसलिए आया था क्योंकि मैं उद्योग एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, उस नाते मुझे निमंत्रण आया था। 8:30 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, क्योंकि सिक्योरिटी के कारण आधा घंटा पहले पहुँचना होता है जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आना हो। तो घर से 7 बजे निकले। इसका मतलब सर्दी के मौसम में जब 2 डिग्री टेम्परेचर है, 6 बजे उठे और वहाँ पर पहुँचे। पूरे 9 बजे प्रदीप जी, श्रीमान अरुण जेटली जी, उस समय वो वित्त मंत्री थे, और श्रीमती निर्मला सीतारमन, उस समय वो वाणिज्य मंत्री थी, और कैबिनेट सचिव, ये तीनों मंच पर आते हैं।
कोई भाषण नहीं, कोई किसी का परिचय नहीं, कोई प्रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं, कोई वेलकम एड्रेस नहीं, कोई कीनोट एड्रेस नहीं, कोई वोट ऑफ थैंक्स नहीं, कोई स्मृति चिन्ह नहीं, कोई शाल नहीं, कोई फ्लावर बुके नहीं, कुछ नहीं। आते सारी सीधी व्यापार की बात करी और सारा दिन कार्यक्रम चला। पूरे 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ पर उपस्थित होना था, क्योंकि जो दिन के अंदर चर्चा हुई उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री महोदय ने लेनी थी। पूरे 5 बजे जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने विज्ञान भवन के प्रांगण के अंदर एंट्री करी तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप तो 1 घंटा लेट भी आ सकते थे। क्या उस योगी ने उत्तर दिया, तब से मेरा मन गदगद हो गया। बोले कि मैं पब्लिक रैली मेरे हाथ में नहीं होती है, क्योंकि वो पब्लिक की रैली है, पब्लिक के हाथ में होती है, लेकिन मेरी कोई भी ऑफिशियल मीटिंग डॉट टाइम पे शुरू होती है और डॉट टाइम पे ख़त्म होती है। यदि मैं 1 घंटा लेट आता तो मेरा देश 1600 घंटे पीछे चला जाता। ये है टाइम मैनेजमेंट। अभी फ़ोन आया प्रदीप कौशिक जी का, भाई साहब आपने तो 7:45 पहुँचना था, मैं 5 मिनट पहले 8 के पहुँचा। वो गलती से गूगल थोड़ा सा इधर उधर ले गया। मेरी कोशिश होती है, बल्कि लोग मेरे से बहुत परेशान हैं, खासकर गोसाई जी भी, कि मैं हर जगह समय से पहले पहुंचता हूं। जो बच्चे आज ये पॉइंट नोट करके जाएंगे कि समय की कीमत है, टाइम हैज़ इज वैल्यू। जिस दिन आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर लेंगे, आपकी सफलता का 50% मार्क्स तो आपको उसी दिन मिल जाएगा। इसलिए जीवन के अंदर नंबर 1 मंत्र था प्रसन्नचित्त रहना, जो होगा सो होगा। दूसरा मंत्र क्या है? समय की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा मंत्र है, ये भी मेरे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया था कि जीवन के अंदर यदि 5 M चलते रहें तो राष्ट्र वो तरक्की करेगा। वो 5 M क्या है? पहला है मनी, पैसा रुकना नहीं चाहिए। कई सेठ लोग घर के अंदर पैसा दबा के रखते हैं, वो देशद्रोही है। मनी। दूसरा है मशीनरी, तीसरा है मैन, चौथा है मिनरल और 5वां है मेटल। यदि ये, जैसे सोना है मेटल है, यदि ये चीज़ लोग दबा के नहीं रखेंगे तो वो राष्ट्र वास्तव में तरक्की के मार्ग पर चलेगा। तो 5 M जीवन के अंदर सदा चलते रहने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मंत्र है जी, कभी भी जीवन के अंदर आप जिस मर्जी विषय के आप विद्यार्थी बने, कोई ज्योग्राफी का बनेगा, कोई हिस्ट्री का बनेगा, कोई पॉलिटिकल साइंस का बनेगा, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई फिजिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ना जाने कितने सब्जेक्ट हैं आजकल, तो बहुत सारे विषय आ गए हैं। लेकिन जब भी आप जीवन के अंदर निर्णय करें कि मुझे किस विषय का विद्यार्थी बनना है, तो उसमें आपने अपने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करना है। इंग्लिश में बेटे किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि वेयर देयर इज अ विजडम देयर इज अ साइंस। ये अपने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने के कारण, और विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो हमारी इस भारत माँ की इस पृथ्वी पर दिया था। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जैसे शहर में, जिसको हम कहते हैं भगवान की नगरी, वहाँ पर योगी राज कृष्ण ने वो जो गीता का ज्ञान है, उससे बड़ा ज्ञान आज तक कोई नहीं हुआ। तो यदि जीवन के अंदर आपने कुछ करना है तो अपने ज्ञान को पहले विज्ञान में परिवर्तित करना, तब आपका जो दिमाग चलेगा वो एनालिटिकल चलेगा। मतलब आप हर चीज का विश्लेषण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उसका मंथन करेंगे। इसके बाद एक मंत्र जो 5वां मंत्र है वो है, आप जीवन के अंदर जो कुछ भी करें उसको 5 स्टेजेस से निकालें। पहला, उस विषय का अध्ययन करें। दूसरा, उसका स्वाध्ययन करें। स्वाध्ययन मीन्स स्टडी फॉर सेल्फ, अध्ययन मीन्स स्टडी। तीसरा है उसकी समीक्षा करें, समीक्षा कहते हैं रिव्यू को। चौथा है उसका मंथन करें, मंथन मन से होता है। और 5वां है उसका चिंतन करें, चिंतन चित्त से होता है, चित्त की अवस्था मन से भी गहरी होती है। इंग्लिश में भी समझाता हूँ, हिंदी में भी समझाता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है।
whenever you want to decide in your life anything, suppose you want to become a good student, or you have become a grown-up child and you want to marry, or you want to become a philosopher, or you want to become an entrepreneur, or you want to become an industrialist, or you want to become a socialist or political person. If you take your decision through 5 stages, number 1, study the subject. Number 2, study for self. Number 3, review it. Number 4, what you have to do is, you have to do the analysis. And 5th is analytical analysis. अध्ययन, स्वाध्याय, समीक्षा, मंथन और चिंतन। यदि आपने इन 5 को, मुझे देख रहा हूं छोटे बच्चे भी हैं, उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो उनको समझ आएगा। तो इसी प्रकार जो बड़े बच्चे बैठे हैं, मैं बाद में 10 मिनट रुकूंगा भी बेटे, आपके मन के अंदर जो भी जिज्ञासा हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप निसंकोच, बिना अपने टीचर के, आपके कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, कोई आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, आपके चेयरमैन साहब ही नहीं होंगे, आप मेरे से अकेले में मिलके अपने मन की जिज्ञासा दूर कर सकते हो। एक और मंत्र है, जीवन के अंदर निर्णायक बनो, बी डिसाइसिव। हमारे घर में महंगाई के कारण चीनी का इस्तेमाल नहीं होता था, गुड़ की चाय बनती थी, मात्र 250 ग्राम दूध आता था, उसी से ही दिन में 2 बारी चाय पीनी है। और आपके पास कोई, क्योंकि साधन ही नहीं है, गरीबी देखी है, तो इसलिए जीवन के अंदर कभी भी अवसर मिलते हैं तो उनको आपको एनकैश करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी नौकरी करी। पहले हरियाणा सरकार में नौकरी करी, बाबूगिरी करी, फिर भारत सरकार में करी, फिर सरकारी उपक्रम में करी, फिर प्राइवेट उपक्रम में करी। अचानक मेरे एक मित्र मेरे घर पे आते हैं रात को 9 बजे कि मैं आज रात का भोजन आपके साथ करूँगा। मुझे अचंभा तो हुआ कि ये व्यक्ति ऐसे आने वाला तो नहीं, कोई कारण होगा। भोजन के बाद मेरी श्रीमती जी को कहता है, भाभी जी मैं चाहता हूँ कि बोधराज सीकरी जी नौकरी छोड़ करके मेरी कंपनी का एजेंट बन जाए। मैंने बोला भी तेरा दिमाग खराब है। मैं उस समय, मैं बात कर रहा हूँ 27 साल पुराने, उस समय मेरा 10 लाख रुपए साल का पैकेज था, 2 कारें थी मेरे पास, अपने घर का मकान था, मेरी श्रीमती जी बैंक में नौकरी करती थी, बहुत सीमित हमारे खर्चे थे। तो मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है नौकरी छोड़ करके, तो मैंने उसको मना कर दिया। 1 महीने के बाद दोबारा आया, मेरे मन में ये बात आई कि जीवन के अंदर जब कभी भी कोई अवसर मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के मुझे वो बिजनेसमैन बनाना चाहता था, बहुत कहा उसने। आखिरकार मेरे मन के अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ आई कि बोधराज इसको स्वीकार कर ले, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैंने कहने लगा कि अगर आपकी आय साल की 10 लाख से कम होगी तो हम एग्रीमेंट के अंदर लिखेंगे, उसका मुआवजा मैं आपको दूंगा। तो मैंने उसकी बात को माना, उस समय मैंने उसके एग्रीमेंट को साइन किया। ये बात है 27 साल पुरानी। आज 27 साल में मैंने 9 कंपनी बनाई हैं, एक एक करके बनी है, और उसमें जैसे प्रदीप जी कह रहे थे लगभग 2000 करोड़ रुपए का साल का बेटे बिजनेस होता है। वो मेरा श्रेय नहीं है, उसमें ईश्वर की लीला भी है, मेरे कुछ सहयोगी भी है, मेरा बेटा भी है। कहने का मतलब यह है कि मैंने उस अवसर को एनकैश किया। तो जीवन में यदि कभी भी आपके कोई अवसर आए तो उसको खोना नहीं है। और एक आजकल के जो हमारे युवा के अंदर एक कमज़ोरी है, किसी का क्रिटिसिज्म, आलोचना नहीं सह सकते हैं। मैं कहूँगा बच्चे तुम अच्छे नहीं हो, आप प्रोटेस्ट करोगे, आप ये नहीं जानने की कोशिश करोगे कि अंकल ने क्यों बोला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या कारण है। तो कभी संत कबीर दास ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बसाए। जो व्यक्ति आपकी निंदा करे, जो व्यक्ति आपकी निंदा करे मीन्स ए पर्सन हु इज गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, उसको एक्सेप्ट करो। ए पर्सन हु, कृष्णमूर्ति का नाम आपने सुना होगा, IT इंडस्ट्री के अंदर, विश्व के अंदर एक नाम है, जिनके सन इन लॉ अब हमारे UK के प्रधानमंत्री बने हैं। उस व्यक्ति की विशेषता क्या थी? वो अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से, अपने मुलाजमों से, अपने अधिकारियों से अपना क्रिटिसिज्म सुन के प्रसन्न होते थे। लेकिन आज 90% व्यक्ति उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आगे का एक जो 9th मंत्र में देने वाला हूँ, मन की एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए यदि मन की एकाग्रता नहीं है
तो आप कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए क्या है? योग, इसके लिए आसन, इसके लिए ध्यान। भाग्यशाली हैं आप, आपके चेयरमैन जो हैं श्रीमान प्रदीप कौशिक जी, जिनका संतों के सानिध्य में रहने के साथ जीवन बीत रहा है, वो लोग यही देते हैं। मैं भी आनंद मूर्ति गुरु माँ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनका ट्रस्टी हूँ। उनके यहाँ ध्यान की गंगा बहती है, योग और आसन की गंगा बहती है। तो आपकी मन की एकाग्रता के लिए बच्चों, चाहे 10 मिनट के लिए, मुझे लगता है शायद स्कूल में भी आप कराते हैं योगासन, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो जीवन में एकाग्रता के लिए बहुत कुछ, त्राटक ध्यान में कुछ नहीं करना, मात्र एक मोमबत्ती जला करके आपने लगातार निरंतर उसको देखना है। कहते हैं ना टू स्टेयर, उसको घूर घूर के देखना है, लेकिन पलक झपकनी नहीं चाहिए। इस प्रकार के जब आप आयोजन अपने लाइफ के अंदर करेंगे तो जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। दूसरा, आज के बच्चे के अंदर धैर्य नहीं है। चाइल्ड इज इम्पेशेंट, ही वॉन्ट्स टू बिकम स्कॉलर ओवरनाइट। वो चाहता है कि मैं सीधा कॉलेज में चला जाऊं, क्योंकि समय बदल रहा है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परखियाँ चारी। ये धीरज मीन्स पेशेंस, मित्र मीन्स फ्रेंड, नारी मीन्स आपका लाइफ पार्टनर। ये इनको यदि आपने परखना है तो जब कभी जीवन के अंदर आपके ऊपर संकट आए तो उस समय आपने कभी भी उनको भूलना नहीं है। एक, कभी भी जिंदगी के अंदर जोश को मत खोना। आज बच्चा जो है ना हतोत्साहित हो रहा है, इम्पेशेंट भी है, लेकिन उसका जोश कम हो रहा है। लाख दलदल में पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। यदि बच्चों आपने जीवन के अंदर कुछ बनना है तो आपको धैर्यवान होना होगा। उस व्यक्ति ने क्या किया? बर्फ बनने तक इंतजार की, रुक गया ना छलनी में पानी, असंभव कुछ भी नहीं है। आगे कई लोगों को अहंकार होता है। एक बहन कहती है कि मेरे जैसी अच्छी सब्जी कोई नहीं बना सकता, ये अहंकार है। किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने पूछ लिया, बहन जी आपको ये सिखाया किसने सब्जी बनाना? मेरी माँ ने। आलू कौन लाता है? मेरे ससुर। काटता कौन है? मेरा नौकर। मसाले कौन लाता है? मेरी सास। तो बहन जी फिर आपका क्या है? टेक्नोलॉजी आपकी माँ ने दी। आलू की क्वालिटी आपके ससुर को पता, अगर वो गलत आलू लाएगा तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अगर सर्वेंट आपका पीस छोटे और बड़े कर देगा, बड़ा कच्चा रह जाएगा, छोटा गल जाएगा। मसाले की क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो आपका क्या इसमें सहयोग है? तो जीवन के अंदर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक जो बड़ी विडंबना है आज के युग में, बड़ों के पास अनुभव है, छोटों के पास ऊर्जा है। यदि ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण हो जाए तो सफलता का विस्फोट हो सकता है। द एल्डर्स हैव गॉट द एक्सपीरियंस, ई। द यंगेस्ट हैव गॉट द एनर्जी, ई। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, एक्सप्लोजन ऑफ सक्सेस। तो इसलिए बच्चों, बड़ों का मान सम्मान करो और उनके अनुभव का फ़ायदा उठाओ। और बड़े जो हंस रहे हैं पीछे बैठे हुए, आपके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि आपने भी अपना अनुभव आने वाली पीढ़ी को देना है। यदि आपका अनुभव बेकार चला गया तो उस अनुभव की कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो यदि राष्ट्र हमारा तरक्की करेगा तो तभी करेगा जब बूढ़ा और युवा मिल के चलेगा। कहते हैं अच्छे कर्म करो। इसका मतलब क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीवन के अंदर वट एवर यू डू, सोचो कि मेरे इस कर्म के करने से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। कहते हैं केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, हमें कर्मों की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। तो हमें कर्म करना है अपने लिए। और इसके बाद
मेहनत करो। मेहनत दो जीव करते हैं, एक चींटी करती है, एक चूहा करता है। चूहा करता है अपने मालिक का सोफा काट के नुकसान कर देता है, ना उसको कुछ लाभ मिलता है ना उसके मालिक को लाभ मिलता है। लेकिन चींटी मेहनत करती है। ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं। जो चींटी मेहनत करती है वो बारिशों के लिए अपना राशन अलग इकट्ठा कर लेती है ताकि बारिश के दिनों में उसको भूखा ना रहना पड़े। तो मेहनत करो चींटी की तरह। एक बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रदीप जी को और हमारे जितने भी अध्यापिका बैठी हैं उनको समझ आएगा। एक उर्दू का बहुत अच्छा शेर है, कहते हैं आ मर्द आ हिम्मत मर्दाना जिगर में तेरी जान है। ये हिम्मत की बात हो रही है, हिम्मत लाओ। आ हिम्मत मर्दाना जिगर में तेरी जान है, तू हो मेरी हमरा तो परवाह मुझे क्या है। साया तेरे शाहपुर का अफजाल हुमा है, हम फर्ज इलाही है। हम मर्द तवाना है कोई हीज नहीं है। हीज कहते हैं हिजड़े को। हम मर्द तवाना है कोई हीज नहीं है, सिलबट्टा से पिस जाएं कशनीज नहीं है। कशनीज कहते हैं धनिया को। तो जीवन के अंदर मर्द का मतलब है कि ताकतवर बनो, जोश मत खो, क्योंकि वही जीवन के अंदर जो है। और दूसरी बात, संबंध बनाओ, आपस में संबंध बनाओ, अपने गुरु के साथ संबंध बनाओ। आपकी अध्यापिका को अपने असिस्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल से संबंध बनाने चाहिए, प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर को अपनी एमडी से संबंध बनाने चाहिए, और एमडी के साथ और चेयरमैन के साथ संबंध बनाने चाहिए। उसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। सरकारी उपक्रम में नौकरी करता था, मेरे एक चेयरमैन थे मिस्टर एन बालाचंद्रन, बहुत ही प्रशासनिक के मामले में बहुत सख्त थे। जब बुलाते मुझे, मैं खाली हाथ जाता, बोलते कागज़ और पेन लेके आया करो। मैंने कहा जी मेरे को सब कुछ याद रहता है, आप 10 काम बताते हो मैं पूरे करता हूँ। बोले ठीक है। एक दिन उन्होंने 8-9 काम बताए, मैं 2 काम भूल गया। ही फायर्ड मी लाइक एनीथिंग, ब्लास्टेड मी। कहते हैं सीकरी, ईश्वर ने मुझे सारी बीमारियां दी हैं लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन मुझे इतनी ताकत दी है कि बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति का मैं ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता हूँ। इतना ब्लास्ट किया उन्होंने, इतना ब्लास्ट किया। बाद में मुझे अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट किया। बोले जीवन के अंदर 3 चीज़ें नोट कर लो। एक, जब भी सारे जीवन डायरी मेंटेन करना। मैं प्रदीप जी विश्व के किसी भी कोने में हूँ, 60 देश में भ्रमण कर चुका हूँ, कहीं भी हूँ, भारत के किसी कोने में हूँ, इस समय भी मेरी डायरी है, मेरी गाड़ी में है। रात को मेरी डायरी मेरे बिस्तर में मेरे तकिए के साथ होती है। रात को अचानक कुछ याद आए तो उसमें लिख लेता हूँ। यदि आज मैंने यहाँ पर 7:45 बजे आना है, वो डायरी में लिखा हुआ है कि प्रदीप कौशिक जी के साथ आज मेरी उनके स्कूल के अंदर। एक तो बोला कि आपने डायरी मेंटेन करनी है। दूसरा मंत्र दिया कि कभी भी जीवन के अंदर चूहे की लीद मत खाओ, हाथी की लीद खाओ, खानी पड़े तो। मैं समझा नहीं। बोलते सीकरी जी आप टैक्सी के लिए एलिजिबल हो, आप लोकल जहाँ भी जाते हो ऑटो में जाते हो और क्लेम टैक्सी का करते हो, ये तो चूहे की लीद हुई ना। मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने जीवन में उसके बाद कभी भी उस प्रकार की बेईमानी नहीं करी। तीसरा बोले समाज को वापस करो। इफ़ यू ग्रो इन लाइफ गिव बैक टू द सोसाइटी। आज अगर मैं 2000 करोड़ की टर्नओवर के बावजूद भी स्कूल के नन्हे बच्चों को भाषण देने के लिए, प्रवचन देने के लिए आया हूँ, ये मैं समाज को वापस देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसी समाज ने मुझे दिया है। और इसका परिणाम प्रदीप जी क्या हुआ, जब उनका देहांत हुआ उससे पहले उनकी बेटी की शादी हुई केरला के अंदर। मुझे बोले सीकरी आपने मेरी बेटी की शादी में आना है। मैंने कहा जी मैं नहीं आ पाऊँगा। कहना क्या कारण है। मैं कहा ट्रेन से 57 घंटे लगते हैं, हवाई जहाज़ की टिकट मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी। मैंने आने जाने की टिकट एक व्यक्ति की 25,000 रुपये, उस समय 25,000 रुपये टिकट थी। ये मैं बात कर रहा हूँ कोई लगभग 35 साल पुरानी। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने फिर किसी मित्र को बोला कि सीकरी और सीकरी की वाइफ के लिए एयर टिकट आप स्पॉन्सर करो। तो मैं गया, उन्होंने जो अपने बेटे को दिया वही उपहार या गिफ्ट या कपड़े या जो भी उनके यहाँ मद्रासियों के अंदर होता है, उन्होंने मुझे सेम मुझे दिया। और देखो अब संबंध की मैं एक परिभाषा बता रहा हूँ कि संबंध की परिकाष्ठा क्या है। जब उनका देहांत हुआ बेंगलोर में, उनकी श्रीमती जी जिनको मैं अम्मा बुलाता था, फ़ोन आया, सीकरी योर अब्बा हैज़ गॉन, ही हैज़ लेफ्ट समथिंग फॉर यू वैल्यूएबल, कम टू बेंगलोर। मैंने 2 घंटे के बाद अपनी श्रीमती जी के साथ फ़्लाइट पकड़ी, बेंगलोर में गया। प्रदीप जी वहाँ गया,
तो उनकी बेटी, उनका दामाद, सब बच्चे बहुत मान सम्मान करते थे। लेकिन उनकी श्रीमती जी ने मुझे एक उपहार दिया। बोले मिस्टर चंद्रन ने अपनी विल के अंदर लिखा था कि व्हेन आई डाई सम ऑफ माई एशेज शुड बी गिवन टू मिस्टर सीकरी फॉर इमर्शन इन गैंजिस। उन्होंने अपनी अस्थियाँ मेरे नाम विरासत में दी कि सीकरी से कहना इनको जाकर के गंगा में बहाएगा। ये है संबंध। संबंधों का कद्र करना सीखो। बच्चे नहीं अभी समझ पाएंगे, लेकिन अगर बड़े भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो एक और देखो, मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन धूप बढ़ रही है तो मैं थोड़ा कर्टेल करूँगा। एक, जब आप यहाँ पर साइंस के बच्चे भी होंगे, हम लोग विज्ञान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक ग्रंथ हुआ है, उस ग्रंथ का नाम है गुरु गीता। गुरु गीता के अंदर 80,000 साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी, फकीर इकट्ठे होकर के बोलते हैं सूत मुनि जी को कि हे सूत मुनि जी, हमें गुरु तत्व के बारे में ज्ञान दो। उन्होंने सहमति दे दी। उन्होंने 80,000 लोगों को संबोधित किया। अब ये बताओ कि उस समय, ये त्रेता युग की बात नहीं है, ये द्वापर युग की बात नहीं है, ये कलयुग की बात नहीं है, ये सतयुग की बात है। उस समय ना तो माइक था, ना साउंड सिस्टम था, तो कैसे संभव हो सकता है 80,000 लोगों को उन्होंने संबोधित किया होगा। लेकिन उस समय जो विज्ञान था, आज विज्ञान उसके आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने संबोधित किया तो उस समय 5 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती थी। पहली थी बैखरी। बैखरी मीन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसको बैखरी बोलते हैं, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी थी मध्यमा। मध्यमा मीन मैं ऐसा बोल रहा हूँ फिर भी आप समझ रहे हैं। तीसरी थी पश्यंती, कि मेरा शब्द जो है गले तक आया है लेकिन बाहर नहीं आया, फिर भी यहाँ पर बैठा विद्यार्थी समझ रहा है कि क्या बोलने वाला है। चौथी थी परा। परा मीन्स शब्द अभी मेरे नाभि में है, इट हैज एंटर्ड द बॉडी, बट इवन देन द स्टूडेंट इज एबल टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू स्पीक। और 5 थी, अब 5वीं विधि थी अपरा। अपरा मीन्स शब्द शरीर से बाहर है, उसके बावजूद भी विद्यार्थी समझ गया कि ये कौन व्यक्ति क्या बोलने वाला है। कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी, कहाँ गई वो लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने जब रेखा खींची, व्यक्ति बाहर का अंदर जाएगा तो झुलस जाएगा, लेकिन अंदर से जब बाहर आएगा उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहाँ गए वो ऋषि, श्रृंगी ऋषि, जिनके प्रसाद मात्र से 4 बच्चे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न होते हैं। कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी। इस प्रकार अगस्त संहिता के अंदर लिखा है कि तुलसी के माध्यम से बिजली बनाई जा सकती है। कहाँ गई टेक्नोलॉजी। दुर्भाग्य की बात है कि अभी पिछले 75 वर्षों में ना तो सरकारों ने, ना विश्वविद्यालयों ने, ना विद्यालयों ने इसको गंभीरता से लिया है। लेकिन हमारे वेदों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। यदि आज का विद्यार्थी इतना, कहते हैं एक मजाक में कहते हैं, आजकल तो बच्चे पैदा भी नहीं हो रहे हैं, आजकल तो बाप पैदा हो रहे हैं। ये जो आज के बाप बैठे हैं ना, ये वास्तव में ज्ञानी है, लेकिन इन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तो अभी सरकार गंभीर हुई है। कारण क्या है कि बच्चे के आज संस्कार ही नहीं है। कारण है शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति ने हमारे इस देश का नाश किया है। दूसरा कारण है संस्कारवान ना होने का। पहले माँ और जननी एक होती थी। जो जननी मीन जन्म देती थी, वही माँ उसका पालन करती थी। आज जननी तो कोई भी बन सकती है। 2 शरीर आपस में मिले और उन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित किया और बच्चा हो गया, लेकिन उस बच्चे का पालन कौन करता है। नैनी करती है, मेड करती है, नैनी करती है, सर्वेंट करती है। ये फिर संस्कार किस बच्चे के जाएंगे। उस महिला के संस्कार उस बच्चे के अंदर जाएंगे। तो एक कारण ये भी है। और इसके बाद आपस में प्रेम करो। मैं अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि धूप भी है और आपकी पढ़ाई भी है। आपस में प्रेम करो। कहते हैं इश्क महसूस करना भी इबादत से कम नहीं। प्रेम का मतलब भी ईश्वर की आराधना है। प्रेम वो वाला नहीं, लड़का लड़की छुप के, वो प्रेम नहीं है, वो शालीनता नहीं है। प्रेम राधा और कृष्ण का है। प्रेम स्त्री पुरुष का भी हो सकता है, प्रेम पुरुष पुरुष का भी हो सकता है।
प्रेम स्त्री स्त्री का भी हो सकता है, जिसमें वासना ना हो, जिसमें आध्यात्मिक टच हो। कहते हैं इश्क महसूस करना भी इबादत से कम नहीं, ज़रा बताइए खुदा को किसने देखा है। कहते हैं मोहब्बत मायनों अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत में जुन्नू, जुन्नू कहते हैं मजनू को, मोहब्बत में जुन्नू की अदाएं कुछ और होती है, हवाशो होश खो देने से दीवाने नहीं होते। मोहब्बत जब भी आती है तो बिजली बन के आती है। मोहब्बत का पुजारी क्या, मोहब्बत खुद पुजारन है, मोहब्बत खुद पुजारन है। तो बेटे मैं अंतिम पड़ाव, एक बहुत टाइम से हमारे प्रदीप कौशिक जी कह रहे थे कि मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में, लेकिन कई चीज़ें ईश्वराधीन होती हैं, क्योंकि जब ईश्वर को मंजूर होता है तभी होता है। तो एक दो लाइनें कह करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। कहते हैं वक्त की बात है, वक्त खुदा होता है। ईश्वर को आप वक्त मानो, वक्त की बात है, वक्त खुदा होता है। वक्त के हाथ पर हर वक्त छपा होता है, वक्त से पहले मुलाकात कहाँ होती है। वक्त का खेल है, मिलता है, जुदा होता है। तो आज का वक्त ईश्वर ने लिखा था, और 3:30 बजे उठने के बाद भी प्रदीप कौशिक जी को मेरे साथ मुलाकात करनी थी। तो कई चीज़ें ईश्वराधीन है, तो ईश्वर का परम मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे प्रेरणा दी, प्रदीप कौशिक जी को प्रेरणा दी, और स्वाति जी और हमारी बबीता जी को प्रेरणा दी, जिसके माध्यम से मेरे परम मित्र गोसाई जी के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से आज की ये ज्ञान की गंगा बही है। हनुमान चालीसा बेटे आपने लेकर के जाना है, ये वापस लिया है, आपने लेके जाना है। जब कभी आपका मन करे घर में पढ़ना है, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, सोते टाइम पढ़ो, लेटते टाइम पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, नहा के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो। लेकिन उसमें लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध। आप सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पहली लाइन में कह दिया है बल बुद्धि विद्या देहूं। इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। यदि आपको बल चाहिए, विद्या चाहिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ आज से नियमित करो। सोते टाइम पढ़ो, लेट के पढ़ो, कुर्सी पे पढ़ो, बेड पे पढ़ो, किचन में पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, नहा के पढ़ो या बिना नहा के पढ़ो। इससे ज़्यादा छूट कोई भी ग्रंथ नहीं दे सकता है। तो बच्चों ये हनुमान चालीसा पाठ आपके लिए है, एक उपहार के रूप में घर में जाना और इनको जाकर के नियमित रूप से पढ़ना। बोलो रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, रामचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।